हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कल्याणी कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा छोटा सा क्लास लाया हूँ जो कि एक्टिव टू पैसिव का क्लास है। आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना कैसे है, मैं आपको एक शानदार वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये एक्टिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, वो हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको सबसे पहले हम लाकर सबसे पहले आगे लाकर हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं और मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके बाद एक सुटेबल प्रपोजिशन लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में उठाकर हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जो कि हमारे पैसिव सेंटेंस का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। यही आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके लिखना है और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आइए आते हैं हम कुछ प्रपोजिशन की बात करें। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, एक सूटेबल प्रपोजिशन है। यहाँ पर ये सूटेबल प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर हम बात कर लें कि ये प्रपोजिशन होते क्या हैं। तो प्रपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द को, नाउन और प्रोनाउंस को आपस में रिलेट करते हैं, जोड़ने का नहीं, रिलेट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या करते हैं कि संबंध व्यक्त करते हैं। ठीक है, जोड़ने का काम तो कंजंक्शन करते हैं। चलिए, ये जो सुटेबल प्रपोजिशन है, ये पहला प्रपोजिशन हमारा है बाई। बाई प्रपोजिशन का प्रयोग हम पैसिव बनाते समय कब करते हैं, जब पर्सन या लिविंग थिंग की बात की जाए। तो जैसे काम करने वाला जो डूअर होता है, अगर पर्सन होता है या सजीव व्यक्ति होता है तो हम बाई प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फिर नीचे है ये विथ प्रपोजिशन। विथ प्रपोजिशन का प्रयोग हम कुछ वर्ड्स के साथ करते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं उनके साथ करते हैं, जैसे सेटिस्फाइड है, इम्प्रेस्ड है, एनोड है, टूल्स या इंस्ट्रूमेंट, और कुछ यंत्र हैं जो यंत्र द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तब भी हम विथ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आइए हम जानते हैं एट प्रपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एट प्रपोजिशन का सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, ईटीसी, इन सब के साथ क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो प्रपोजिशन है इन प्रपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं इंटरेस्टेड के साथ, जिसमें हम मतलब कोई चीज़ पढ़ते हैं उसमें इंटरेस्ट है तो वहाँ हम करते हैं क्या, इंटरेस्टेड शब्द का प्रयोग करते हैं, कंसिस्टेड शब्द का प्रयोग करते हैं और कंटेंट के साथ। इसी प्रकार टू प्रपोजिशन का प्रयोग है ऑब्लाइज्ड, नॉन और मैरी के साथ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को बहुत अच्छा ही लगेगा ये पैसिव। चलिए शुरू से देखते हैं। एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव से वॉइस बदलने का रूल। एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है, पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने दे दिया है और यहाँ कुछ प्रपोजिशन हमने लिख लिया। आप नोट करना चाहें तो एक वीडियो रोककर आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं। हमने लिखा है ही राइट्स अ पोएम। हमने लिखा है क्या, ही राइट्स अ पोएम। इसमें क्या किया गया है, हमने जैसे ही कहा, पहले बता चुके हैं कि आपको ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाना है। हमने अ पोएम यहाँ पे आगे लिखा और ये वर्ब्स की फॉर्म जो है हमें इनको हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब में एस एस फॉर्म यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम क्या करेंगे, इज एम आर में चेंज करेंगे। इज यहाँ हमने रखा, इज इसलिए रखा क्योंकि अ पोएम हमारा क्या था, सिंगुलर था। उसके बाद हमको क्या करना है कि मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाना है। राइट यहाँ मेन वर्ब है, इसको हमने थर्ड फॉर्म बनाया तो हो गया रिटर्न। और ये जो कार्य है वो ही द्वारा हो रहा है, जबकि ही एक पर्सन है, इसलिए यहाँ प्रपोजिशन बाई लगाया गया। इसको हम आपको समझाते हैं। आइए देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगा और हेल्पिंग वर्ब चेंज करके हम एक्टिव से पैसिव किस तरह हम सेंटेंसों को चेंज करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा जो टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो ये वर्ब में एस एस फॉर्म होता है
और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है डू या डैश के साथ लगने वाला जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं? ये इज एम आर में चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल जो है राम ईट्स अ मैंगो, ये क्या है? ये एक्टिव सेंटेंस है, राम ईट्स अ मैंगो। इसमें हम क्या करेंगे? वही जो पुराना हमारा रूल है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाएंगे। तो हमने लिखा अ मैंगो, और ये यहाँ पे वर्ब में एस एस फॉर्म है। जैसा कि सूत्र में बताया गया है कि वर्ब में एस एस फॉर्म को हम चेंज करते हैं इज एम आर में, जबकि मैंगो हमारा क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ रखते हैं क्या? इज। ईट का थर्ड फॉर्म क्या बनाएंगे? ईटन। ईट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन। और यहाँ कार्य किसके द्वारा, खाया किसके द्वारा जा रहा है? राम के द्वारा। तो इसलिए राम एक लिविंग थिंग्स हैं, एक सजीव है, तो इसलिए यहाँ बाई लगाया गया और राम लिख दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं दे सिंग आ सॉन्ग। दे सिंग आ सॉन्ग, यहाँ दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और यहाँ फिर वही पुराना रूल हम करेंगे, आ सॉन्ग को हम आगे लाएंगे। आ सॉन्ग हमारा सिंगुलर है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी इज एम आर में चेंज किया जाता है, इसलिए यहाँ इज रखा गया है, ठीक है। और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, जबकि ये किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए बाई देम यहाँ लगा। इसी तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। जैसे डू यू राइट या पोएम, डू यू राइट अ पोएम, ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस तरह हेल्पिंग वर्ब बात सबसे आगे होता है, बाहर होता है, उसी तरह हम पैसिव जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करके हम इसे बाहर लिखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि डू के साथ जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ये डू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे हम इज एम आर में चेंज करते हैं। तो हम इज एम आर कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? यहाँ देखकर अ पोएम हमारा क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने लिया पहले इज, फिर रखेंगे हम अ पोएम, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा, तो इज अ पोएम। और राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटन, और एक प्रपोजिशन लगाएंगे जो कि व्यक्ति द्वारा कार्य हो रहा है, तो बाई लगाएंगे और यू लगा देंगे। लास्ट में ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी प्रकार हम चलिए एक बार आप देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। पहला सूत्र आपका है। दूसरे सूत्र की ओर अगर हम बात करें तो ये हमारा दूसरा सूत्र है क्या? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हम इज एम आर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम डालते हैं इज एम आर विंग में। क्या लगाते हैं? इज एम आर के साथ हम विंग का प्रयोग करते हैं। ये जो पहला एग्जाम्पल हमारा है कि ही इज़ प्लेइंग अ मैच, ही इज़ प्लेइंग अ मैच, वही पुराना रूल, हम अ मैच को आगे लाएंगे, अ मैच ये हमारा आगे आ गया। और इज एम आर को इज एम आर बीइंग में चेंज करना होता है, तो अ मैच हमारा क्या है? सिंगुलर है, इसलिए लगाएंगे क्या? इज। और इसके साथ क्या लगाएंगे? बीइंग। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। और यहाँ एक प्रपोजिशन लगाएंगे बाई और हिम, ये ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि यू आर राइटिंग अ लेटर, तो इसमें अ लेटर आगे लाएंगे, अ लेटर हमारा सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे इज और विंग, ठीक है। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन और बाई यू। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।